एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। यूपी में 2 करोड़ 80 लाख लगभग वोटर कट गए हैं। सवाल ये है, किस राजनीतिक दल का नुकसान और किसका फायदा? बात करने के लिए यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय साहब मौजूद हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। कल चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रिलीज किया। 2 करोड़ 80 लाख लगभग वोट कट गए। अब क्योंकि राजनीतिक विषय भी है, चुनाव सर पर है, 1.5 साल का समय बचा है, आपको क्या लगता है कि जो वोटर कटे हैं ये किसके वोटर हो सकते हैं? कांग्रेस के, सपा के, भाजपा के? आपकी पार्टी का क्या एनालिसिस अभी तक यूपी कांग्रेस का है? देखिए, ये जो प्रक्रिया पहली बार जो अपनाई गई, ये जल्दबाजी की प्रक्रिया। अब उत्तर प्रदेश को भी 1 महीने का समय दिया गया। 12 स्टेट के अंदर ये एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई और यूपी जैसे बड़े स्टेट को भी 1 महीने का समय दिया गया। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ, मैं इतना ही कहूँगा कि ये उनके साथ पूरी तरीके से इसको दबाने का काम किया गया है। 1 महीने का समय ये कहाँ से उपयुक्त होगा? केरल जैसे स्टेट को भी 1 महीना दिया आपने, बंगाल को दिया, यूपी को दिया। ये तो सौतेला व्यवहार किया गया यूपी के साथ। 1 महीना, इतना बड़ा स्टेट है। अभी मैं जा रहा हूँ महाराजगंज, 400 किलोमीटर जाना है मुझे। एक किनारा जाने में पूरा समय बीत जाता है। इतना बड़ा स्टेट है, कम से कम 6 से 8 महीने का समय देना चाहिए था, तब से ये कायदे से हो पाता। कितने बीएलओज बेचारे मर गए आप देखो। मैं सबके घर गया सामर जी, इसमें 3 लोगों ने तो फांसी लगा लिया, एक कुएं में कूद गया, एक ने जहर खा लिया, बाकी बीएलओज हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से इतना दबाव बना दिया चुनाव आयोग सरकार ने कि वो बेचारे हार्ट अटैक कर गए, ब्रेन हेमरेज कर गया। एक गाड़ी चला रहा था बिजनौर में, फोन आया, उसने इतना उसको दबाव डाल दिया अधिकारी ने, वो गाड़ी गिर गई, उसके ऊपर मर गया वहीं पर। तो ये पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो वोट कटे हैं, ये निश्चित तौर से मैं इतना ही कहूँगा कि पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। भविष्य के साथ खिलवाड़ आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुले मन से इशारा किया कि जो वोट कट रहा है एसआईआर में वो बीजेपी का है। देखिए, अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है, खुद स्वीकार की है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भाई शासन सत्ता में बैठे हैं और उनको ज़्यादा जानकारी होगी। पर मुझे जो जानकारी आई है कि वो निश्चित तौर से वोट कटा है, उत्तर प्रदेश के साथ पूरा अपमान हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ पूरी तरीके से ये सौतेला व्यवहार किया गया है, खासकर यूपी में। क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट जिससे पूरे देश के अंदर एक संदेश जाता है, 80 लोकसभा और इतना सघन आबादी वाला क्षेत्र, पूरी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य खराब किया गया है और उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है चुनाव आयोग ने और निश्चित तौर से केंद्र सरकार। अखिलेश यादव ने भी एक अभी एक्स पर पोस्ट करके सवाल उठाया, कहा कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए? ये इतना वोटर था कि तो आखिर ये वोट जो था वो किस पार्टी को वोट कर रहा था अभी तक? देखिए, मेरी जानकारी में जो बात आई है उसमें 1,13,00,000 जो इन्होंने फार्म बांटे थे वो वापस नहीं आए। जो फॉर्म बांटा था ना बीएलओज ने लोगों के हर जगह जाकर, उसमें से 1,13,00,000, उसमें ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है जो फॉर्म वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि उसको तत्काल चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और वो सारे फॉर्म फिलअप करा के जमा कराने चाहिए। नहीं तो ये बहुत अन्याय होगा उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों के साथ अन्याय होगा, बहनों के साथ अन्याय होगा। इसको तत्काल चुनाव आयोग इसको संज्ञान ले ले। विशेषज्ञ अब चिंतन में है कि राजनीतिक दशा ही बदल जाएगी। अगर आप समझिए कि अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो 50 सीटें ऐसी थी जिसमें 5,000 का अंतर था जीत हार में। इसके हिसाब से अगर आप एवरेज 403 सीट का निकालें तो पर सीट पे 70,000 वोटर कम हो रहा है। तो पार्टीज आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर से ये देखिए, हमारे लिए तो चैलेंज है ही है, स्वाभाविक है चैलेंज है। पर सबसे बड़ा जो मतलब दुर्भावनापूर्ण जो कार्य हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम काटना, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल आपके पार्टी दफ्तर में कई सपा के नेताओं ने ज्वाइनिंग की है, क्या मामला है? कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कहाँ से आए? नहीं, वो लोग हमारे राकेश राठौर, हमारे सांसद सीतापुर के, उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे। उसमें समाजवादी पार्टी की महिला सचिव उनकी थी, वो आई थी साथ में, कटरिया जी, और उसके साथ काफ़ी लोग आए थे। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, सभी दलों के लोग कांग्रेस को सब प्यार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें परिश्रम कर रहे हैं कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए। आखिरी सवाल और लूंगा आपसे मैं, हालांकि चुनाव में अभी देरी है, सीट
डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप लोगों में कुछ अंदर खाने में चर्चा है कि क्या कुछ कितना मांग होगी, क्या होगा? देखिए, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है और निश्चित तौर से अभी हम लोग पूरी तरीके से आगे आने वाला समय पंचायत चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत का, और आगे आने वाले समय विधान परिषद का चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। और 403 विधानसभाओं पर जो संगठन सृजन के माध्यम से काम हो रहा है उस पर निश्चित तौर से हम लोग पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ पर, हमें मंडल पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल है, न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक्स, हम सब जगह पे अपनी तैयारी कर रहे हैं और पूरी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 403 विधानसभा पूरी ताकत के साथ उस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे अजय राय को, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साफ कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अगर वोट कटे हैं तो चाहे वो शहरी इलाकों में हो, संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करें। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।